हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। ये कहानी सौरभ की है। बचपन से ही सौरभ के माँ बाप ने उसे उसी के शहर में एक बहुत बड़े बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करा दिया था। जब सौरभ 18 साल का हुआ तो वो अपने घर वापस आया। तब उसे उसके घर वालों का असली राज पता चला कि क्यों उसे इतने साल तक बोर्डिंग स्कूल में रहना पड़ा। इतने सालों बाद उसे देखकर उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश थे। सौरभ की बस एक छोटी बहन थी जो अपने माँ बाप के साथ ही रहती थी। जब वो घर आया था तो उसके पिताजी ने उसे अपने पास बिठाया और प्यार से समझाया कि देखो बेटा, जब तुम यहाँ रहते थे तब तुम बहुत छोटे थे, तब तुम्हें कोई समझ नहीं थी, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो हमारे घर का राज है। अगर तुम्हें इस घर में कोई ऐसी अनजान औरत दिखाई दे जो कि बहुत ही डरावनी हो और वो तुम पर अटैक करने आए या तुम्हें अपनी तरफ बुलाए या तुम्हारा नाम बोले या तुम्हें छूने की कोशिश करे, तुम्हें उस औरत को इग्नोर करना है। भले ही वो तुम्हें छू रही है या तुम्हारे सर के बाल खींच रही है या कुछ भी करे या कितना भी वो चिल्लाए, पर तुम्हें उसे इग्नोर करना है। बेटा, इस बात को बिल्कुल मत भूलना। ये सुनकर सौरभ को थोड़ा सा अचंभा हुआ और उसे लगा कि क्या बेकार की बातें हैं और उसके पिताजी ऐसी अजीबोगरीब बातें कर भी क्यों रहे हैं। सौरभ ने इस बात को बहुत ही लाइटली लिया और ज़ोर से हंसने लगा। फिर उसने अपने पिताजी से कहा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे यहाँ किसी चुड़ैल वुड़ैल का साया है। मैं इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। उसके पिताजी कुछ नहीं बोले और एकदम चुपचाप बैठे रहे। उसी शाम को सौरभ अपनी छोटी बहन के साथ डिनर टेबल पर बैठकर डिनर कर रहा था कि अचानक सौरभ को दिखाई दी एक बेहद डरावनी औरत जो कि उसकी बहन के ठीक पीछे खड़ी हुई थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, चेहरा एकदम खून से रंगा हुआ था, लाल था, और वो धीरे धीरे उसकी बहन की तरफ चलती हुई आई और उसके बहन के बालों को सहलाने लगी। तभी सौरभ को अपने पिताजी की बात याद आई। वो एकदम चुपचाप उसे बिना देखे अपना खाना खाने लगा। उसकी बहन ने भी सौरभ को इस तरह से देखा कि मानो वो उससे विनती कर रही हो कि कोई भी हरकत ना करे। सौरभ ने अपना सर झुका लिया और अपने खाने की तरफ देखने लगा। तभी वो औरत उसकी बहन के पास से हटकर सौरभ के पास आ गई और उसकी बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। सौरभ ने उसे इग्नोर किया। फिर अचानक वो औरत तेज चीखी। फिर भी सौरभ और उसकी बहन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। आखिरकार फ्रस्ट्रेट होकर वो औरत खड़ी हुई और वापस एक दीवार के अंदर चली गई जहाँ से वो आई थी। उस दिन सौरभ को यकीन हो गया कि हाँ, इस घर में ज़रूर एक चुड़ैल का साया है। लेकिन उसे अपने पिताजी की बात याद थी कि कुछ भी हो जाए उस चुड़ैल को इग्नोर करना है। यही बात उसकी बहन ने भी सौरभ से कही। खैर, इसी तरह काफ़ी समय बीत गया। लगभग 6 महीने हो गए थे। घर वालों को अक्सर वो चुड़ैल दिखाई देती थी। वो अजीब अजीब सी हरकतें करती, कभी नाचने लगती, कभी रोने लगती, कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती, कभी बर्तन तोड़ देती तो कभी शीशे की किसी चीज़ को नीचे गिरा देती। लेकिन जैसा कि उसके पिताजी ने कहा था, घर वाले उसी रूल को फॉलो करते रहे और उसे इग्नोर करते रहे। जब तक कि कोई उसे देखकर उसका नाम ना पुकारे, वो चुड़ैल कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसा उसके पिताजी ने उससे कहा था। खैर, चुड़ैल उन लोगों को उकसाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन आखिरकार सब उसे इग्नोर करके अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते थे। एक बार सौरभ जब रात में सो रहा था तो अचानक उसे उसकी माँ की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। दरअसल उस चुड़ैल ने घर में कुछ बर्तन तोड़ दिए थे। आखिरकार उसकी माँ का पेशेंस जवाब दे गया और उन्होंने पास ही खड़ी चुड़ैल को देखा और उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उन्होंने कहा कि हम तुमसे नहीं डरते हैं, तुम आखिर हमें कब तक इस तरह से डराती रहोगी? तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डर जाएंगे और ये घर छोड़कर चले जाएंगे? तो ऐसा कभी नहीं होगा। रात का समय था। सौरभ और उसके घर वालों को ये सारी आवाज़ें आने लगी तो वो अपनी माँ के लिए चिंतित हो गए और सभी एक साथ किचन में पहुँचे और वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा चाकू उस चुड़ैल ने उनकी माँ के सीने के आर पार कर दिया था और माँ छटपटाती हुई अंतिम सांसें ले रही थी। ये देख के सभी रोने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को चाकू पर सौरभ की माँ के ही फिंगरप्रिंट मिलते हैं। इस घटना ने सौरभ को अंदर से तोड़कर रख दिया था क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था।
इस घटना के कुछ समय बाद सौरभ ने वो घर छोड़ दिया और नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में चला गया। लेकिन आज भी सौरभ के पापा और उसकी छोटी बहन उसी घर में रहते हैं, उसी चुड़ैल के साथ। और आज भी वो एक ही रूल फॉलो करते हैं कि उस चुड़ैल की तरफ नहीं देखना। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।